जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026 में डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसा कि पिछले बजट में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई थी और ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं था, सेम वैसा का ही वैसा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। दोस्तों इस बार एक इंपॉर्टेंट चेंज जो देखने में आ रहा है वो है ड्यू डेट्स में। पहले क्या हुआ करता था, जो नॉन ऑडिट के केस थे उनके लिए जो ड्यू डेट होती थी वो 31 जुलाई हुआ करती थी। इस बार क्या है कि ITR 1 और ITR 2 के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। लेकिन ऐसे फाइल जो बिजनेस करते हैं लेकिन जिनका ऑडिट नहीं है उनके लिए इस बार 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। उनके लिए ड्यू डेट 31 अगस्त रखी गई है। लेकिन ऐसी फाइल जो ऑडिट में है और बिजनेस में है उनके लिए ड्यू डेट वही पुरानी 31 अक्टूबर रखी गई है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो देखने में आ रहा है कि अभी तक क्या हुआ करता था कि अगर हमने ITR अपनी टाइमली फाइल कर दी है तो हम उसको रिवाइज कर सकते थे अप टू 31 दिसंबर। लेकिन इस बार उसको 3 महीने और बढ़ा करके 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, जो कि एक वेलकम चेंज है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिलेटेड रिटर्न्स भी हम 31 दिसंबर तक ही फाइल कर पाते थे। इसके बाद क्या करना होता था कि हमें ITR U फाइल करना होता था। तो उसके लिए भी हमारी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर से बढ़ा करके 31 मार्च कर दी गई है, जिससे कि हमारे पास 3 महीने का और टाइम मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 31 मार्च तक बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अगर हमने टाइमली ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल की है तो उसको हम 31 मार्च तक रिवाइज भी कर सकते हैं। और इस बजट की जो एक और खास बात है वो ये है कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म कर दिया जाएगा और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला जो अमेंडमेंट है इस बार वो ये है कि आप जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक अपलोड करते हैं उसके लिए अब लेट फीस का प्रोविजन आ गया है सेक्शन 234I में। अगर आप एक दिन भी ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने में लेट होते हैं किसी भी कारण से तो 75,000 की लेट फीस उस असेसी पर एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर वही डिले 30 डेज या उससे ज्यादा हो जाता है तो ये लेट फीस बढ़ करके 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। आप इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम ITR फाइल करने में लेट हो जाते हैं तो हमें 1,000 या 5,000 की लेट फीस पे करनी होती है। वैसे ही अगर हम ऑडिट रिपोर्ट को टाइमली अपलोड नहीं कर पाए तो फिर किसी भी वजह से, क्लाइंट की वजह से, किसी भी ग्लिचेस से, किसी भी कारण से, तो ये 75,000 या फिर 1.5 लाख की लेट फीस असेसी पर एप्लीकेबल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक्स्ट ऑफ टाइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।